आलू पराठा और 10 तरह की चटनी बेचने वाला ससुराल। शिवानी और आंचल अपने ससुराल की रसोई में काम कर रही होती हैं। आंचल मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर बड़े से तवे पर पराठे सेक रही होती है और शिवानी सिलबट्टे पर कच्चे आम, पुदीना, धनिया पत्ता, लहसुन की चटनियाँ पीस रही होती है। आंचल, तुम ठीक हो ना? तुम्हें पराठे बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं जेठानी जी, मैं ठीक हूँ, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है आंचल, जल्दी जल्दी पराठे सेक लो। आलू भी खत्म हो गए हैं, हमें आलू भी उबालने हैं। हाँ, मैं पराठे सेक रही हूँ और आप भी जल्दी चटनियाँ बनाइए, अभी मम्मी जी आती ही होंगी। शिवानी और आंचल आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि तभी अनीता रसोई में आती है। बाहू, तुम लोग बातें कर रही हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। ये क्या ढीलेपन से काम कर रही हो? बाहर ग्राहकों की भीड़ लग चुकी है और यहाँ तुम्हारे अभी 10 पराठे सही से तैयार नहीं है। और शिवानी बहू, तुम जल्दी से कच्चे आम की चटनी और लहसुन अदरक डालकर मीठे आम की चटनी बनाओ। हाँ माँ जी, बस ये पुदीने की चटनी पीस लूँ, फिर वो चटनी बनाती हूँ। क्या शिवानी बहू, अभी तक तुमने पुदीने की चटनी तैयार नहीं की? उसे हटाओ, पहले आम की चटनी तैयार करो। ग्राहक आम और अदरक लहसुन की चटनी मांग रहे हैं। और आंचल बहू, तुमने जितने पराठे बनाए हैं दे दो, मैं ये पराठे बाहर तुम्हारे ससुर जी को देकर आती हूँ। आंचल एक प्लेट में 10 आलू के पराठे रखकर अनीता को दे देती है और अनीता अपने घर के बाहर अपने ढाबे में आती है, जहाँ छोटा सा काउंटर होता है। कुछ ग्राहक टेबल कुर्सियों पर बैठे होते हैं और राहुल ग्राहकों को खाना परोस रहा होता है। वहीं अमित और अरुण ग्राहकों से ऑर्डर ले रहे होते हैं और सूर्यलाल पैसे काट रहा होता है। लीजिए जी, 10 पराठे और आ गए हैं और चटनी भी तैयार हो रही है। जी, मुझे आपकी आम की खट्टी और आम की मीठी चटनी, साथ में आम की तीखी चटनी और थोड़ी नारियल की चटनी भी दे दीजिएगा। अनीता, बहुएं क्या कर रही हैं? जल्दी जाओ, उनसे कहो जल्दी चटनी बनाने को। जी, मैंने बहुओं को कहा है चटनी बनाने को। शिवानी बहू 10 तरह की चटनी ही बना रही है। क्या अभी तक बना ही रही हैं? लगता है मुझे ही जाकर देखना पड़ेगा। सूर्यलाल अमित के साथ रसोई में आता है, जहां आंचल आलू छीलकर एक कटोरे में मसालों के साथ मिला रही होती है और वहीं शिवानी एक बड़े मिट्टी के चूल्हे पर पके आमों को गुड़ और थोड़ी लाल मिर्च के साथ पका रही होती है। बाहर से ज्यादा गर्मी तो इस रसोई में हो रही है। बहुओं को भी बहुत गर्मी लग रही होगी और आंचल बहू तो प्रेग्नेंट भी है। अरे बहुओं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अभी तुम्हारी सास तुम्हें कह कर गई जल्दी हाथ चलाने को, उसके बाद भी तुम लोग इतनी सुस्ती में काम कर रही हो। शिवानी बहू अभी तक मीठी चटनी ही तैयार कर रही है, फिर बाकी की चटनियाँ कब तैयार करोगी? बस बस पापा जी, हो ही गया। ये चटनी तैयार करने के बाद नारियल की और कच्चे आम की 5 तरह की चटनियाँ तैयार कर दूंगी। बहू, तुम्हें अच्छे से पता है कि हमारे गांव में हमारे आलू के पराठे और 10 तरह की चटनियों की कितनी मांग है। इसके बावजूद तुम कह रही हो कि बस अभी थोड़ी देर में तैयार कर दोगी। अरे बाहर तुम्हारे पति और हम ग्राहकों की भीड़ कैसे संभालेंगे जब उन्हें परोसने के लिए हमारे पास पराठे और हमारी स्पेशल 10 तरह की चटनी तैयार ही नहीं होगी। हम अगर अच्छे से सर्विस देंगे तभी ग्राहक दोबारा हमारे ढाबे पर आएंगे, वरना गाँव में और भी लोग हैं जो पराठे बेच रहे हैं। पापा जी, मैं बस फिर से पराठे सेकने ही जा रही हूँ। आलू तैयार कर लिए हैं। अच्छा ठीक है, पहले मुझे पराठे में डालने वाले आलू टेस्ट कराओ। मसाले सही बने हैं या नहीं, ये देखना है। आंचल सूर्यलाल को आलू के बने चोखे टेस्ट कराती है, वहीं शिवानी अपने बनाए आम की मीठी चटनी टेस्ट कराती है। हाँ बहू, सही, यही स्वाद चाहिए हमारी रसोई में। ये स्वाद ही हमारी पहचान है। अब तुम जल्दी जल्दी से काम करो। अभी अरुण को मैं भेजता हूँ पराठे और चटनियाँ बाहर लाने के लिए। सूर्यलाल अनीता के साथ घर के बाहर अपने ढाबे में आकर काउंटर पर बैठ जाता है और अनीता ग्राहकों के सामने प्लेट और पानी रखने लगती है। वहीं रसोई में आंचल ढेर सारे आलू उबलने के लिए रखकर पराठे में आलू भरकर बेल कर सेकने लगती है और शिवानी सिलबट्टे पर बैठकर अपनी 10 तरह की चटनियां पीसने लगती है। ऐसी दोपहर के 11 बजते हैं। आंचल, तुम 2 मिनट आराम कर लो। हमारे आलू के पराठे और 10 तरह की चटनी खाने वाले ग्राहकों की सुबह वाली भीड़ चली गई है। अब हमें दोपहर में आने वाली भीड़ से पहले सारे टिफिन तैयार करने होंगे। आंचल दीवार के सहारे बैठी होती है, तभी सूर्यलाल और अनीता रसोई में आते हैं। बहू, तुम लोग यहाँ बैठी हो, जल्दी हमारी टिफिन सर्विस के लिए टिफिन बनाना शुरू करो। आज टोटल 250 टिफिन तैयार करने हैं। इतना कहकर सूर्यलाल और अनीता रसोई से बाहर चले जाते हैं। तभी राहुल रसोई में आता है। राहुल, तुम रसोई में क्या कर रहे हो? मुझे पता है आप लोगों को रसोई में आलू के पराठे और 10 तरह की चटनी तैयार करने में काफी परेशानी होती है, इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। अभी ग्राहकों की भीड़ थोड़ी कम है, तब तक मैं आपकी मदद कर देता हूँ। राहुल अपने कंधे पर आलू के बोरे लेकर आता है और उन्हें एक बड़े से पतीले में धोकर शिवानी के साथ चूल्हे पर चढ़ा देता है। वहीं चूल्हे की गर्मी से सभी पसीने से तरबतर हो जाते हैं। बाप रे, कितनी गर्मी लग रही है। गर्मी ने तो अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। अभी तो गर्मी का मौसम सही से आया भी नहीं और हमारी हालत खराब होने लगी है। गर्मी तो है ही, ऊपर से इन चूल्हे की उमस। इतने बड़े बड़े चूल्हे जल रहे हैं हमारी रसोई में, गर्मी तो डबल होगी ही। ऊपर से 10 तरह की चटनियाँ पीसकर हाथों में जलन भी होने लगती है। खैर,
अभी इन सब बातों का समय नहीं है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। शिवानी एक बार फिर कच्चे आम, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक, नारियल और इमली को लेकर सिलबट्टे पर अपनी 10 तरह की चटनियां पीसने लगती है और आंचल उबले हुए आलू में कुटे हुए मसाले मिलाकर स्टफिंग तैयार करती है और आटे में भरकर बड़े तवे पर पराठे सेकने लगती है। आंचल, कुछ पराठे बन गए हैं ना? और भाभी, आपकी चटनियाँ तैयार हुई? हाँ, कुछ पराठे बन गए हैं। हाँ, मैंने भी थोड़ी चटनी तैयार कर ली है। ठीक है, तो मैं टिफिन में पराठे और चटनियाँ पैक कर देता हूँ। अरुण अपने ढाबे की स्पेशल टिफिन लेकर आता है जिनमें 10 तरह की चटनियां और पराठे रखने के लिए अलग अलग जगह होती है। अरुण उन टिफिन में पराठे और 10 तरह की चटनियां भरकर बंद करके एक तरफ रखने लगता है। थोड़ी देर में राहुल हाथों में 2 बड़े झोले लेकर रसोई में आता है। टिफिन सर्विस के सारे टिफिन तैयार हो गए हैं ना? हाँ, सारे टिफिन तैयार हो गए हैं। राहुल सभी टिफिन अपने झोलों में भरकर बाहर आता है, जहां अमित अपनी डिलीवरी वाली बाइक पर हेलमेट पहने बैठा होता है। राहुल सभी टिफिन बाइक पर रख देता है। अमित तेज धूप में अपनी डिलीवरी के लिए निकल जाता है। पहले सरकारी स्कूल में टिफिन पहुंचा देता हूँ। अमित सरकारी स्कूल में मीनाक्षी के पास पहुंचता है। ये लीजिए मीनाक्षी मैम, आज के 22 टिफिन। बहुत अच्छा अमित, तुम हमेशा समय से पहले ही डिलीवरी कर देते हो और तुम्हारे ढाबे के पराठे और चटनियाँ भी काफी टेस्टी होती हैं। हम सभी स्टाफ को बहुत पसंद है। मैम, हमारी सर्विस और आलू के पराठों के साथ 10 तरह की चटनी हमारी पहचान है। अब मैं चलता हूँ। अमित अपनी डिलीवरी बाइक लेकर निकलता है और अस्पताल पहुंचकर टिफिन देता है। इसी तरह अमित तेज धूप में घूम घूम कर सभी तक पराठे और 10 तरह की चटनी पहुंचाता है। ऐसी रात होती है, सभी दाल भात भुजिया खाकर अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। मैंने सोचा था आज इनसे थोड़ी बातें करूंगी, 2 बातें करती तो अच्छा लगता, पर ये सो गए हैं। अरे ये तो सो गए, मुझसे तो 2 मिनट बात तक नहीं करते। सारा दिन काम काम और रात में आकर आराम। मुझे इनसे बात करनी थी। सारा दिन काम की थकान से बहुएं भी थोड़ी देर में सो जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रात 2 बजे अनीता और शिवानी सब्जी मंडी में आती हैं, जहां सब्जियों के ट्रक आए होते हैं और सभी लोग सब्जियां खरीद और बेच रहे होते हैं। अच्छा हुआ हम समय पर आ गए, वरना हमें अपने पराठों के लिए आलू और 10 तरह की चटनियाँ बनाने के लिए सामान मिलते ही नहीं। जल्दी बताइए, आज कितने आलू और क्या क्या सामान चाहिए? आज मुझे 1 बोरे आलू और 5 किलो कच्चे आम, 5 किलो मीठे आम और धनिया, टमाटर, पुदीना, अदरक, लहसुन। जो सामान मैं रोज लेती हूँ वो दे दीजिए। 1 बोरे आलू तो नहीं मिलेंगे, सिर्फ 20 किलो आलू दे सकता हूँ। क्या सिर्फ 20 किलो आलू? इतने तो सुबह ही खत्म हो जाएंगे। हमें दिन भर के लिए आलू चाहिए। अगर लेना है तो ले लीजिए, वरना मैं किसी और को भेज देता हूँ। 1 बोरे आलू नहीं मिल सकते। एक तो गांव में एक ही बाजार है जहां हमें सस्ते में अपने ढाबे के लिए सब्जियां मिलती हैं, वहां भी हमें पूरी क्वांटिटी नहीं मिलती है। अनीता सब्जी वाले से 20 किलो आलू और चटनियां बनाने का सामान खरीद लेती है। शिवानी आलूओं को अपने कंधे पर रख लेती है। वहीं अनीता कच्चे आम, पके आम, धनिया और बाकी सामान ले लेती है और दोनों घर आती हैं। ऐसी सुबह होती है। 8 बजे सूर्यलाल अपने ढाबे में धूप दिखा रहा होता है। राहुल, जल्दी ग्राहकों के लिए चेयर लगाओ। अनीता, जल्दी से सारे बर्तन सजाओ और अरुण, तुम सबसे पहले अमित के साथ तिरपाल लगाओ ताकि ग्राहकों को धूप न लगे। जल्दी जल्दी ढाबा खोलो, 8 बज गए हैं। आंचल, ढाबा खुल गया है और आलू भी उबल गए हैं। अब जल्दी से तुम सभी मसालों को तवे पर भूनकर पीस लो, तब तक मैं चटनियाँ बनाना शुरू करती हूँ। शिवानी थोड़ी थोड़ी चटनियां बनाना शुरू करती है और आंचल बड़े तवे पर दालचीनी, लौंग, इलायची, गोल मिर्च, जीरा, साबुत धनिया, तेज पत्ता भूनकर ओखली में पीसने लगती है। ए माँ, इन मसालों को कूटने में ऐसा लग रहा है कि पेट में घंटियां बज रही हैं। आंचल, तुम रहने दो, मैं मसाले कूट लेती हूँ। नहीं जेठानी जी, अगर आप मसाले कूटने लगी तो चटनियाँ बनने में देर हो जाएगी, फिर पापा जी गुस्सा करने लगेंगे। मैं कर लूंगी। कुछ भी कर लीजिए देवरानी जी, परेशान तो होना ही है। इतनी गर्मी, उमस, ये रसोई, यही चूल्हा। दिन शुरू होता है चूल्हों पर और रात के आखिरी तक हम चूल्हों पर खाना ही बनाते रहते हैं। हमेशा की तरह आंचल पराठे बनाकर सेकना शुरू करती है और शिवानी ग्राहकों की मांग पर तरह तरह की चटनियां पीसना शुरू करती है। ऐसी सुबह ग्राहकों के नाश्ते का सिलसिला खत्म होता है, तभी राहुल रसोई में आता है। क्या हुआ देवर जी, आप तो हमसे ज्यादा थके हुए लग रहे हैं। आज ग्राहकों ने तो कमर तोड़ दी मेरी। किसी को कोई चटनी चाहिए तो किसी को कोई चटनी चाहिए। अरे आप लोगों को तो सिर्फ रसोई में बैठकर खाना बनाना पड़ता है, मुझे तो बार बार ढाबे से किचन से ढाबा दौड़ना पड़ता है। तो देवर जी ऐसा कीजिए, एक दिन पराठे बनाने बैठ जाइए, फिर पता चलेगा कितना आसान है पराठा बनाना। नहीं भाभी, मुझे जो काम मिला है मैं वही करूंगा। ये पराठे बनाना मेरे बस की बात नहीं है। पता चला कि किसी देश का नक्शा बन गया पराठे की जगह, और पापा वही नक्शा अपने प्यारे हाथों से मेरे गाल पर उतार देंगे। जेठानी जी, आलू कहाँ है? आलू तो है ही नहीं। देवरानी जी, आज तो सिर्फ 20 किलो ही आलू मिले थे रात वाली बाजार में। क्या सिर्फ 20 किलो आलू मिले थे? तो आपने पापा जी को बताया नहीं क्या? उन्होंने आज टिफिन सर्विस ले ली, बिना आलू के पराठे कैसे बनेंगे?
पापा जी ने ऑर्डर ले लिया है तो हमें बनाने ही पड़ेंगे, वरना हमें ही डांटेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया। जेठानी जी आप रुकिए, मैं अभी कहीं से आलू लेकर आती हूँ। आंचल पसीने से भीगी अपने पेट को संभालते हुए उठती है और तेज धूप में घर से निकलकर सब्जी मंडी में एक सब्जी वाले के पास पहुंचती है। दीदी बताइए क्या दूं आपको? भैया मुझे 5 किलो आलू दे दीजिए। हाँ बहन जी अभी देता हूँ। 5 किलो आलू के 100 रुपए हो गए। भैया 100 रुपए कैसे, हम ढाबे वाले हैं, 10 रुपए किलो आलू लेकर आते हैं रात के बाजार से। तो रात के बाजार से ही जाकर ले लीजिए, हमारे पास से ले लीजिएगा तो हम अपनी प्रॉफिट नहीं कर रखेंगे क्या? हमें जितने के मिलते हैं हम 5 रुपए जोड़ कर ही बेचेंगे ना। भैया हमारा तो ढाबा है, हमें खरीदना ही पड़ेगा, दे दीजिए 5 किलो आलू। आंचल तेज धूप में अपना पेट संभालते हुए 5 किलो आलू लेकर घर लौटती है और किचन में जाकर आलू उबालकर पराठे बनाने लगती है। वहीं अरुण टिफिन पैक कर रहा होता है, तभी सूर्यलाल और अनीता रसोई में आते हैं। बहू ये क्या, सिर्फ इतने से आलू तुम पतीले में उबाल रही हो? वो पापा जी हमारे आलू खत्म हो गए थे, आंचल अभी आलू लेकर आई है। क्या आलू खत्म हो गए थे? कितने आलू लेकर आए थे तुम लोग? जी वो सिर्फ बाजार में 20 किलो आलू मिले थे। अगर ऐसी बात थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। आंचल बहू तुम ये आलू कहाँ से और कितने रुपए किलो लेकर आई हो? पापा जी ये 5 किलो आलू मैं 100 रुपए के लेकर आई हूँ। इससे हमारा क्या प्रॉफिट होगा बहू? तुमने डबल पैसे देकर आलू खरीदे हैं। मैंने बड़ी मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया है और तुम लोग छोटी छोटी गलतियां करके हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को खत्म कर रहे हो। सूर्यलाल बहुओं को डांट कर ढाबे में चला जाता है। आंचल तुम उदास मत हो, अगर हम पराठे नहीं भी बनाते तब भी हमें डांट पड़ती, और हम बना रहे हैं तब भी हमें डांट पड़ रही है। यही हमारी जिंदगी है, छोड़ो जाने दो, पापा जी की बात का बुरा मत मानना। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अब आंचल 6 महीने की प्रेग्नेंट होती है और उसे काम करने और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन काम करते हुए अचानक आंचल चूल्हे के पास से उठकर बाहर आती है और उल्टियां करने लगती है। क्या हुआ आंचल, तुम ठीक हो ना? तुम्हें अचानक उल्टी कैसे हो गई? दीदी मैं प्रेग्नेंट हूँ, उल्टियां तो होंगी ही, ऊपर से ये चूल्हे के धुएं और तेल के धुएं से मेरा मन और अजीब हो जाता है। आंचल तुम रहने दो, मैंने थोड़ी चटनी बना ली है, जब तक दूसरे ग्राहक चटनी नहीं मांगते तब तक मैं पराठे बनाती हूँ। आंचल एक कोने में बैठकर उबले आलू छीलने लगती है और शिवानी पराठे बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ढाबे में कुछ ग्राहक खाली प्लेट लिए बैठे होते हैं। अंकल अब आपकी पहले जैसी सर्विस नहीं रही। पहले मैं आता था तो पराठे और चटनियां तैयार रहती थी और अब कुछ दिनों से मुझे इंतजार करना पड़ता है और चटनियां भी आपके पास नहीं रहती। अरे राजा बेटा तुम तो अपने आदमी हो, 2 मिनट रुक जाओ, अभी पराठे मंगवा देता हूँ। नहीं अंकल मुझे निकलना होगा, बहुत देर हो गई है, मैं कहीं और खा लूंगा। राजा जाने लगता है, तभी आंचल अपने पेट को पकड़े हुए पराठे लेकर आती है। अंकल रुको, मम्मी पराठे लेकर आ गई। क्या पराठे आ गए? देखो राजा बेटा मैं कह रहा था ना अभी पराठे आ जाएंगे। अनीता जल्दी राजा को थाली परोसो। अनीता राजा को थाली परोसती है और रीना राजा के लिए पानी लेकर आती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और आए दिन ग्राहकों को पराठे और चटनी के लिए इंतजार करना पड़ता है। तभी एक रात सूर्यलाल हिसाब कर रहा होता है। अरे ये क्या अनीता, दिन पर दिन हमारा प्रॉफिट बढ़ने की जगह घट रहा है। जहां हमें रोज के 250-300 पराठों की जरूरत होती है वहां बहू मुश्किल से 200 पराठे बना रही है। आंचल बहू प्रेग्नेंट है, काम करते हुए कभी उसे उल्टियां आ जाती हैं, कभी उसका सिर चकराने लगता है। अगर ऐसी बात है तो जब आंचल बहू की डिलीवरी होगी तब तो हमें ढाबा ही बंद करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते वरना हमें बहुत नुकसान होगा और हमारे ग्राहक भी कहीं और चले जाएंगे। अगर ऐसी बात है तब तो हमें अपने छोटे बेटे राहुल की भी शादी करवा देनी चाहिए। उसकी पत्नी आएगी तो वो भी हमारे फैमिली बिजनेस को संभालेगी। तुम सही कह रही हो अनीता, हम कल ही पंडित जी के पास जाएंगे। ऐसी रात के 2 बजते हैं। सूर्यलाल और अनीता रात की मंडी से आलू और कच्चे आम लेकर आते हैं और अगले दिन दोपहर के 4 बजे सूर्यलाल अनीता के साथ पराठे और चटनियां लेकर मंदिर पहुंचता है। आइए आइए सूर्यलाल जी, कैसा चल रहा है आपके 10 तरह की चटनियों और आलू पराठे बेचने का बिजनेस? अरे पंडित जी भगवान की कृपा से और आपके आशीर्वाद से अच्छा ही चल रहा है। ये पराठे और 10 तरह की चटनी आपके लिए लाया हूँ और एक खास काम भी है आपसे। हाँ हाँ बताइए सूर्यलाल जी क्या काम है? पंडित जी हमें अपने छोटे बेटे राहुल की शादी करनी है, उसके लिए कोई अच्छी लड़की बताइए। जी अरे बड़े भले समय पर आए हैं आप। हमारे बगल के ही गांव में एक बहुत अच्छी लड़की है, कनिका नाम है। मैं अभी उसकी तस्वीर देखा देता हूँ, अगर पसंद आए तो कल ही जाकर रिश्ता देख लीजिए। पंडित सूर्यलाल और अनीता को कनिका की तस्वीर देता है और सूर्यलाल और अनीता तस्वीर लेकर घर आते हैं। रात में पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। राहुल हमने तुम्हारी शादी करवाने का फैसला किया है। नहीं पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों, तुझे शादी क्यों नहीं करनी है? हम फोटो लेकर आए हैं लड़की की, एक बार फोटो देख फिर कहना शादी करनी है या नहीं है। अब मैंने कैसे बताऊं कि मुझे कनिका पसंद है? पापा बहुत नाराज होंगे।
अरे चाचा एक बार देख तो लो फोटो। अनीता राहुल को कनिका की फोटो देती है। अरे ये तो कनिका ही है, ये तो सोने पर सुहागा होगा। अच्छा हुआ मम्मी पापा ने इसे मेरे लिए पसंद किया है। क्यों, क्या हुआ, अब शादी करेगा ना? मम्मी पापा आपने तय कर ही लिया है तो मैं शादी कर लूंगा। आहा, मम्मी पापा ने पसंद किया है तो शादी कर रहा है, या लड़की पसंद आ गई। पूरा परिवार राहुल पर हंसने लगता है। ऐसी रात बीतती है। अगले दिन दोपहर 4 बजे पूरा परिवार कनिका के घर पहुंचता है। सूरीलाल जी, गांव में आपका इतना नाम है, आपके 10 तरह की चटनी और पराठे को कौन नहीं पहचानता। हमें ये रिश्ता मंजूर है। कृष्णलाल जी, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। अब बस शादी की तारीख निकलवाइए और अपनी बेटी हमें सौंप दीजिए। अगले दिन पंडित कनिका और राहुल की शादी की तारीख निकालते हुए और कुछ दिन बीतते हैं और तय तारीख के दिन राहुल और कनिका की धूमधाम से शादी होती है और कनिका दुल्हन बनकर ससुराल आती है। वाह, मेरी छोटी चाची आ गई, मेरी छोटी चाची आ गई। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। अब तक तो इन्हें अपने छोटे बेटे की शादी नहीं करवानी थी, अब अचानक शादी करवा दी। हाँ, इनकी आंचल बहू माँ बनने वाली है, उसकी जगह कोई तो चाहिए रसोई में पराठे बनाने के लिए। ये पड़ोसी और रिश्तेदार आपस में क्या फुसफुसा रहे हैं? कनिका दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और राहुल के साथ अपने कमरे में चली जाती है। तुम्हें पता है कनिका, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई मम्मी पापा से कहने की। पर मेरा प्यार सच्चा था, उन्होंने मेरे लिए तुम्हें ही ढूंढा और मैंने तुरंत हाँ कह दिया। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, मैंने तुम्हें देखा है। तुम मेरे आने जाने के रास्ते में छुपकर मुझे देखा करते थे, इसीलिए मैंने ही तुरंत हाँ कह दी। इसी तरह कनिका और राहुल अपने छुपे हुए प्यार को एक दूसरे से जाहिर करते हैं। रात बीतती है। अगली सुबह 6 बजे कनिका तैयार होकर हॉल में आती है। देवरानी जी, आज आपकी पहली रसोई है, तैयार हैं अपनी पहली रसोई के लिए? हाँ, आप बताइए क्या बनाना है? बहू, हमारे घर की बहुएं अपनी पहली रसोई में पराठे ही बनाती है। तुम भी पराठे बनाओगी और 10 तरह की चटनियां बनाना शिवानी बहू बाद में तुम्हें सिखा देगी। कनिका अपने घर की रसोई में आती है, जहां मिट्टी के बड़े बड़े चूल्हे और एक छोटा मिट्टी का चूल्हा रखा होता है। कनिका, तुम्हें पराठे बनाना तो आता ही होगा। मैंने मसाले बनाकर तैयार रखे हैं, उन्हें चोखे में मिला देना, और चटनियां बनाना भी बहुत आसान है, सारा सामान यहीं रखा है। हाँ दीदी, मुझे चटनियां बनाना भी आता है। दीदी आप लोग बाहर बैठिए, मैं पराठे और चटनी बनाकर लेकर आती हूँ। शिवानी और आंचल रसोई से बाहर आ जाती हैं और कनिका आलू उबाल कर रख देती है और आटा गूंथकर आलूओं का चोखा बनाकर आटे में भरकर पराठे सेकती है और धनिया पुदीना अदरक लहसुन को मिक्सर में पीसकर चटनी बना देती है। बन गए हैं मेरे पराठे और चटनी, अब बस घर वालों को परोसती हूँ। कनिका पराठे और चटनी लेकर हॉल में आती है और सभी को परोसती है। वाह छोटी चाची, पराठे तो बहुत अच्छे बने हैं। बहू, पराठे तो तुमने सही बनाए हैं, पर इन चटनियों से हमारे घर का स्वाद नहीं है। हाँ बहू, तुमने चटनी ठीक से नहीं बनाई है, तुम दोबारा चटनी बनाओ। चटनी तो मैंने ठीक ही बनाई है, फिर अच्छी क्यों नहीं लग रही? कोई बात नहीं, इस बार फिर से बनाती हूँ, शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी। कनिका दोबारा रसोई में आती है और धनिया पुदीना लहसुन अदरक मिक्सर में डालकर पीसने लगती है। तभी अनीता और सूरीलाल सभी के साथ रसोई में आते हैं। कनिका बहू, तुम मिक्सर में चटनियां क्यों पीस रही हो? पापा जी, मिक्सर रखा हुआ था तो मैंने चटनियां मिक्सर में पीस ली। शिवानी बहू, तुमने कनिका बहू को बताया नहीं क्या? हमारे घर में चटनी सिर्फ सिलबट्टे पर पीसी जाती है। कनिका बहू, तुम सिलबट्टे पर चटनी पीसो और शिवानी बहू तुम यहीं खड़ी रहकर कनिका बहू को चटनियां बनाना सिखाओ। पूरा परिवार रसोई के बाहर चला जाता है और कनिका बड़े सिलबट्टे पर कच्चे आम, मिर्च और सारा सामान लेकर बैठ जाती है। कनिका, हम कच्चे आम की 5 तरह की चटनियां बनाते हैं, लहसुन वाली, तीखी वाली, खट्टी वाली, अदरक लहसुन वाली। तुम पहले बारी बारी कच्चे आम के साथ एक एक चीज डालकर पीसो। कनिका कच्चे आम की चटनी पीसती है, फिर कच्चे आम के साथ लहसुन और अदरक मिलाकर चटनी बनाती है और फिर मिर्च डालकर चटनी पीसती है। ये चटनी तो मेरे पूरे हाथ को जला रही है, मेरी उंगलियां जल रही हैं। सिलबट्टे पर इतनी सारी चटनी पीसना कितना मुश्किल है, नाखूनों में भी चोट लग रही है। कनिका, लगता है तुम्हें चटनियां पीसने में दिक्कत हो रही है। ऐसा करो, अब नारियल और पुदीने की चटनी बना लो, फिर मैं तुम्हें मीठे आम की चटनी बनाना सिखाऊंगी। कनिका सिलबट्टे पर पुदीना और धनिया की हरी चटनी पीसती है और नारियल को फोड़कर नारियल निकालकर सिलबट्टे पर पीसकर नमक और लहसुन मिलाकर नारियल की चटनी तैयार करती है। दीदी, 9 तरह की चटनी तो बन गई, अब आखिरी मीठे आम की चटनी कैसे बनानी है? कनिका, मीठी चटनी बनाना बहुत आसान है। एक बड़ी कढ़ाई में पके हुए आम के टुकड़ों को डालो, साथ में काला जीरा, जीरा पाउडर, तेज पत्ता, थोड़ी लाल मिर्च और आम से थोड़े ज्यादा गुड़ डालकर एक साथ पका लो, चटनी तैयार हो जाएगी। कनिका बड़ा चूल्हा जलाकर पके हुए आम की चटनी बनाती है
और धुएं और गर्मी से पसीने से भीग जाती है। ऐसी 10 तरह की चटनी बनकर तैयार हो जाती हैं और कनिका सभी के सामने चटनियां परोसती हैं। हाँ कनिका बहू, अब आया हमारे जैसा चटनियों का स्वाद। अब से तुम ऐसे ही 10 तरह की चटनी बनाना। ऐसी कनिका की पहली रसोई पूरी होती है और सूर्यलाल अपना ढाबा खोलता है। सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं कनिका कभी शिवानी और आंचल को 10 तरह की चटनी और पराठे बनाते हुए देखती है तो कभी ढाबे में आकर ग्राहकों की भीड़ देखती है। ऐसे आज का दिन बीतता है। अगले दिन कनिका रसोई में आती है जहां आंचल पराठे बना रही होती है और शिवानी हमेशा की तरह चटनी पीस रही होती है। आंचल दीदी, आपके पेट में तकलीफ हो रही होगी पराठे बनाने में, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं पराठे बना देती हूँ। धन्यवाद कनिका, सच में मेरे पेट में दर्द हो रहा था। आंचल आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। वहीं शिवानी चटनियां देने ढाबे पर आ जाती है और कनिका उबले हुए आलू में मसाले मिलाकर चोखा तैयार करती है और बड़े से तवे पर पराठे सेकने लगती है। यहाँ कितनी गर्मी लग रही है और धुएं और पराठे से सांस भी फूल रही है। न जाने शिवानी और आंचल दीदी इस रसोई में कैसे काम करती हैं। फटाफट पराठे बनाकर मैं भी थोड़ी देर ढाबे में ही चली जाऊंगी। कनिका फटाफट पराठे बेलकर सेकने लगती है। थोड़ी देर में कनिका पूरी तरह पसीने से भीग जाती है। तभी राहुल आता है और कनिका के बनाए पराठे लेकर ढाबे पर चला जाता है। अरे राहुल रुको, ग्राहकों को पराठे परोसने से पहले मैं थोड़े पराठे टेस्ट करूंगा। सूर्यलाल पराठे टेस्ट करता है। पराठे हल्के ठंडे होते हैं। अनीता, पराठे किसने बनाए हैं? ये पराठे अभी नहीं बने हैं, कम से कम 15 मिनट पहले बने हैं। ठंडे पराठे हम अपने ग्राहकों को खिलाएंगे। सूर्यलाल और अनीता रसोई में आती हैं जहां कनिका अभी भी पराठे बना रही होती है। कनिका बहू, तुम इतने सारे पराठे किसके लिए बना रही हो? माँ जी, ग्राहकों के लिए। ग्राहक खाएंगे ना पराठे, और हमारी टिफिन सर्विस भी तो है। तुम्हारे मायके में क्या सभी ठंडे पराठे खाते थे? तुम इतने सारे पराठे साथ में क्यों बना रही हो? जब ग्राहक मांगे तभी पराठे बनाना। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कनिका तेज धूप में लकड़ियां काट रही होती है। हे भगवान, चेहरे पर कितनी तेज धूप लग रही है, ऊपर से ये लकड़ियां काटनी पड़ रही हैं। पर क्या करूं, शिवानी दीदी रीना को तैयार कर रही है और आंचल दीदी ये काम कर नहीं सकती, मुझे ही करना पड़ेगा। चिलचिलाती धूप में कनिका लकड़ियां काटते हुए पसीने से भीग जाती है और हाथों पर मोटे मोटे छाले पड़ जाते हैं। उसके बाद कनिका को चटनियां भी पीसनी पड़ती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन शिवानी मीठी चटनी बना रही होती है। ये क्या, डब्बे में तो गुड़ है ही नहीं। हाँ दीदी, जब आप रीना को लेने स्कूल गई थी तब एक बड़ा ऑर्डर आया था जिसमें सारे गुड़ खत्म हो गए। कनिका, जल्दी से गुड़ का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना पापा जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। कनिका तेज धूप में गांव की दुकानों में गुड़ खरीद कर पसीने से थकी हारी रसोई में आकर बैठ जाती है। तभी अनीता आती है। कनिका बहू, तुम फिर आराम करने बैठ गई? आंचल बहू प्रेग्नेंट होने के बाद भी काम कर रही है और तुम आराम करती तुम्हें? ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन कनिका चटनी पीस रही होती है। पराठे तो ठंडे हो जाते हैं, पर चटनियों के साथ ऐसा नहीं है। इन चटनियों को बार बार पीसने में समय लगता है और हाथों में जलन भी होती है। आज एक बार में ही सारी चटनी पीस दूंगी। कनिका एक साथ ही 5 किलो कच्चे आम की खट्टी चटनी, मिर्च मिलाकर तीखी चटनी और लहसुन वाली चटनी बनाती है और नारियल की चटनी बनाती है और चूल्हे पर पके आम और गुड़ की मीठी चटनी बनाकर पतीलों में रख देती है। तभी सूरीलाल और अनीता रसोई में आते हैं। कनिका बहू, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? क्यों तुमने इतनी सारी चटनी एक साथ पीस कर रख दी है? बहू, अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो कह दो, इस तरह से काम चोरी मत करो। मम्मी जी, पराठे बनाकर रखने से ठंडे हो जाते हैं, पर चटनियां तो हम बनाकर रख सकते हैं ना। बार बार चटनियां पीसने में हमारे नाखूनों में चोट लगती रहती है और काफी जलन भी होती है। कनिका बहू, क्या सिर्फ तुम्हारे ही हाथों में जलन होती है? तुम्हारी जेठानियां भी इतने समय से थोड़ी थोड़ी चटनियां पीसती हैं। तकलीफ तो उन्हें भी होती है। जरा एक बार आप शिवानी और आंचल दीदी के नाखूनों को देखिए, सभी के नाखून उखड़े हुए हैं। सूर्यलाल शिवानी और आंचल की उंगलियों की तरफ देखता है। दोनों के हाथ के नाखून उखड़े होते हैं। बहू, क्या सच में थोड़ी थोड़ी चटनी पीसने में तुम्हें इतनी परेशानी होती है? हाँ पापा जी, थोड़ी थोड़ी चटनी पीसने में समय भी ज्यादा लगता है, क्योंकि हमें बार बार एक ही काम करना पड़ता है और हमें नाखूनों में चोट तो लगती ही रहती है। बहू, तुम्हें ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी। मैं इसका कोई उपाय ढूंढता, पर इस तरह पहले से चटनियां बनाकर रखने से चटनियां खराब हो जाएंगी गर्मी में। पापा जी, अगर चटनियों को हम मिट्टी के मटके में रखेंगे तो चटनियां खराब नहीं होंगी। ठीक है कनिका बहू, आज से तुम सारी चटनियां साथ में ही पीस लेना और मैं आज ही मिट्टी के बड़े बड़े मटके मंगवा देता हूँ। अब तीनों बहू एक साथ चटनियां पीसकर मिट्टी के मटकों में रख देती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रात 2 बजे अनीता कनिका को जगाती है। मम्मी जी, इतनी रात को आप यहाँ, सब ठीक है ना? अरे बहू, शुभ शुभ बोल। वो मैंने सोचा आज तुझे हम जहाँ से सब्जियां लेकर आते हैं वो जगह दिखा दूं। मम्मी जी, रात के 2 बज रहे, इस वक्त कौन सी सब्जी मंडी खुली होती है? अरे चलेगी तब ना दिखाऊंगी।
रात के 2 बजे अनीता कनिका को लेकर रात वाली सब्जी मंडी आती है, जहां कोई भी सब्जी वाला नहीं होता और कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं। साहब हम सब्जियां लेने आए, ढाबे वाले हैं, यहाँ कोई सब्जी वाला क्यों नहीं बैठा है? तुम जैसे लोग ही देश को खोखला करते हो। रात में कौन सब्जियां खरीदने आता है यहाँ? रात में लगने वाली मंडी में काला बाजारी होती थी। जाओ निकलो यहाँ से, कोई सब्जी नहीं है। अनीता कनिका को लेकर घर वापस आ जाती है। सुबह होती है, अनीता सारी बात सूरीलाल को बताती है। क्या मंडी बंद हो गई? हमें रोज के 50 किलो आलू और 5 किलो कच्चे पके आम और नारियल, इमली, धनिया पत्ता लगते हैं। अब ये सब हम कहाँ से लेकर आएंगे? लगता है आज हमें ढाबा बंद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि सामान तो है ही नहीं। नहीं, मैं अपने ससुराल का ढाबा बंद नहीं होने दूंगी। मेरे पास एक आइडिया है। कनिका अपने पड़ोसनों के पास आती है। चाची, आप दोनों के आम के बगीचे हैं और हम अपनी चटनियों में आम की चटनी भी बनाते हैं। आप हमें अपने आम क्यों नहीं दे देती? हम तो दे दें, पर तुम्हारे ससुराल वालों ने कभी मांगा ही नहीं। चाची, अगर आप हमें पके आम देंगी तो हम आपको दोपहर में अपने हाथ के बने पराठे देंगे। हाँ, ये सौदा ठीक है। अब हुई पड़ोसन वाली बात। अपने पड़ोसनों से बात करके कनिका आम के बगीचे में कच्चे आम तोड़ रहे बच्चों के पास आती है। बच्चों, तुम्हें गर्मा गर्म पराठे खाने हैं क्या? कौन है आप और हमें क्यों पराठे खिलाएंगी? तुमने 10 तरह की चटनी और आलू के पराठे वाले ढाबे के बारे में सुना होगा। वो ढाबा हमारा है। अगर तुम रोज ये कच्चे आम लाकर दोगे तो मैं तुम्हें पराठे दूंगी। हाँ आंटी, हमें वो पराठे बहुत पसंद है। हम रोज आपको कच्चे आम लाकर देंगे। कनिका पड़ोसनों से पके हुए आम लेती है और बच्चों से कच्चे आम लेकर बदले में उन्हें गर्मा गर्म पराठे खिलाती है। बहू, तुमने ये क्यों किया? पापा जी, हमें पराठों के बदले आम बाजार से ज्यादा सस्ते पड़ते हैं और ये आम मंडियों से भी ज्यादा ताजे हैं। हाँ बहू, पर हमारे पास अभी भी आलू नहीं है। पापा जी, मुझे 2 घंटे दीजिए, मैं आलू का भी जुगाड़ कर दूंगी। राहुल, तुम मेरे साथ चलो। कनिका राहुल के साथ अपने गांव के आलू के किसान हरिया के पास आती है। हरिया काका, कैसे हैं आप? अरे कनिका बेटी, यहाँ कैसे आना हुआ? हरिया काका, मुझे अपने ससुराल के पराठों के लिए आलू चाहिए होंगे, क्या आप देंगे? हाँ बेटी, क्यों नहीं दूंगा। मैं तुझे 8 रुपए किलो सारे आलू दे दूंगा। ठीक है हरिया काका, आप अभी मुझे थोड़े आलू दे दीजिए, बाकी के आलू हमारे घर भिजवा दीजिएगा। कनिका हरिया काका से एक बोरा आलू लेकर अपने ससुराल आती है और सूरीलाल ढाबा खोलता है और पास के खाली घर में आलू रखने की जगह बनवाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। रीना स्कूल के लिए निकलती है। सभी अपने कामों में लगे होते हैं। तभी आंचल चूल्हे पर पराठा बनाते हुए अचानक बेहोश हो जाती है। शिवानी दीदी, आंचल दीदी बेहोश हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जल्दी पापा जी को बुलाओ। कनिका भागते हुए ढाबे में आती है, जहाँ ग्राहकों की लंबी भीड़ लगी होती है। बहू, तुम्हें अपनी जेठानियों की मदद करनी चाहिए। तुम ढाबे पर क्या कर रही हो? यहाँ हम लोग संभाल रहे हैं, तुम रसोई संभालो। पापा जी, आंचल दीदी बेहोश हो गई है। राहुल को ढाबे पर छोड़कर पूरा परिवार आंचल को लेकर कमरे में आता है। अरुण आंचल के मुंह पर पानी के छींटे मारता है। तभी आंचल को होश आता है। आंचल, तुम ठीक तो हो ना? तुम बेहोश कैसे हो गई? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं याद कि मैं कब और कैसे बेहोश हो गई। मैं बताती हूँ दीदी कैसे बेहोश हुई। ये सब हमारे रसोई घर की गलती है। बहू, जुबान संभाल कर बात करो। वो रसोई घर हमारी रोजी रोटी है। मम्मी जी, एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। रसोई घर चारों तरफ से बंद है। वहाँ 3 बड़े बड़े चूल्हे लगे हुए हैं। ऊपर से वहाँ हमेशा लकड़ियों के धुएं और चूल्हे की गर्मी रहती है। हमें भी कभी कभार चक्कर आते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम क्या करें? रसोई बंद कर दें अपनी? नहीं पापा जी, बस रसोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ हमें थोड़ी बहुत ठंडी हवा लगती रहे और धुआं इकट्ठा ना हो। जैसे हमारे घर के पीछे वाली जगह, वहाँ पेड़ भी हैं, धूप भी नहीं लगेगी और हवा भी आती जाती रहेगी। सूरीलाल कनिका की बात मानता है और घर के पीछे पेड़ों और पौधों के बीच नई रसोई बनवाता है और धूप से बचाने के लिए तिरपाल भी लगवाता है। ये जगह ठीक है पराठे बनाने के लिए। यहाँ ना चूल्हे की आग से गर्मी लगेगी, ना धुआं, और ना ही हमें तेज धूप ही लगेगी। अब बहुएं बिना गर्मी से परेशान हुए पराठे बनाती हैं और एक साथ सारी चटनियां पीसकर रख लेती हैं। वहीं पराठों की बिक्री डबल हो जाती है। कुछ दिन बाद आंचल एक छोटे से बच्चे को जन्म देती है। रीना अपने नन्हे भाई के साथ खेल रही होती है। अरुण टिफिन पैक करता है। कनिका पराठे बना रही होती है और शिवानी नारियल की चटनी पीस लेती है। कनिका, तुमने अच्छा उपाय बताया। सारी चटनियाँ एक साथ पीस लो और सबसे आखिर में नारियल की चटनी पीसो। हाथों की जलन बिल्कुल खत्म हो जाती है। बहू, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें रसोई में कोई तकलीफ हो तो तुरंत मुझसे कहा करो। तुम बहुएं ही हमारा हथियार हो।